यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप ट्रिक जानते हैं जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कशन किए हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब किसी भी शब्द में पंचम वर्ड आएंगे तो वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक, पंचम वर्ड। और आधा, तो आधा कोई शब्द होता है जिस शब्द वर्ड जिस शब्द में आधा वर्ड होगा वो तत्सम होगा। ठीक, तो यहाँ पर सब में क्या आया है, पंचम वर्ड आया है। पंचम, पंख में क्या पंचम वर्ड है, पंख में पंचम वर्ड है, यहाँ पर भी पंचम वर्ड है, इसमें भी पंचम वर्ड है, लेकिन आधा शब्द इसमें है। ठीक, तो इसमें दो क्राइटेरिया को साफ लेके चल रहा है। तो जिस शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा क्राइटेरिया होगी तत्सम बनने की, वो तत्सम को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जीएस में भी पढ़ते हैं कि जो सपोर्ट ज़्यादा आंसर वो करता है, उत्तर प्रश्न को करता है, उसी आंसर को हम टिक मारते हैं। ठीक ना, सिमिलरिटी जो होती है। तो यहाँ पर भी वही कहानी। ठीक, तो यहाँ पर पंक्ति इज करेक्ट ऑप्शन। पंख, पंद्रह का आप संस्कृत वर्ड देखिए क्या होता है। दस 14 का था ना, चतुर्थ 10, तो यहाँ पर पंचम 10। देखिए, पंक्ति तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा, पंगत का होगा, पंगत। साफ नहीं दिख रहा है, पंगत होता है। पच तथा 15 का तत्सम, पच किसका होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो पच किसका होगा, तो पंख का पच होता है। जहाँ ख लगा है ये समझिए कि ये छत्री छ। ठीक है ना, पंगत। ठीक, पंक्ति का पंगत होता है। 15 का पंचम 10, पंचा 10। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ जो भी शब्द ज से शुरू होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। य से, व से और थ से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक, आपको पिछले लेक्चर में बताएं। यहाँ पर य से शुरू होने वाला एक ही है। ठीक, तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन। यौवन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जोबन होगा। ठीक, योगी का, जमाई का, योगी और जमाई का, योगी का क्या होगा, तो योगी। जो देखिए य की जगह पर हम ज लिख देते हैं तद्भव में। ठीक है ना, तो योगी। ठीक, जमाई का जामात्री, जमाई का जमात्री। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। यहाँ पर तद्भव शब्द चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रबिंदी लगी है, जिसमें चंद्रबिंदी होती है वो, जिस शब्द में चंद्रबिंदी लगेगी वो 100% तद्भव होगा। ठीक, और बाकी किसी के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो बाँझ तद्भव शब्द है इसका। देखिए कुछ शब्दों को आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे बाँझ का बांध्य, बंध्या होता है, वंध्या। ठीक ना, तत्सम। अगर न भी मालूम है तो बंध्या। देखिए इसमें वो से शुरू होने वाला शब्द तत्सम होता है। इसमें दो बार, इसमें देखिए दो आधा आधा वर्ड आए हैं, आधा आधा वर्ड इसमें दो बार आए हैं। ठीक ना, शब्द बनने के लिए एक न आधा है जो पंचम है, एक ध है। ठीक है ना, तो दोनों, अगर दो एक से ज़्यादा इसमें अलग अलग वर्ड आते हैं किसी शब्द में तो वो तत्सम होता है। ठीक ना, तो ये देखिए। ठीक, तो आपको बंजा का बंध्या होता है। चमचा शब्द चम्मच से बना है। ठीक, जो विदेशी शब्द है। ठीक है ना, यह विदेशी शब्द है। आसमान एक फारसी शब्द है, आसमा से बना है। ठीक, अगर ये भी आसमा का होगा तब तद्भव हो जाएगा। चंद्रबिंदी दिख रही है। यहाँ पर चौथा का पूछ रहा है कि कौन सा तत्सम है। चौथा, चतुर्थ क्या होगा, चौथा। प्रथम को प्रथम द्वितीय तृतीय होता है ना संस्कृत वर्ड। तो चतुर्थ पाद मतलब क्या, जिसके चार पैर होते हैं। काष्ठ मतलब जिस जो लकड़ी को बोलते हैं, चतुर्थ काष्ठ, चारपाई। ठीक, चतुर्थ का लकड़ी का बना हुआ, चतुष्क। ठीक, ये सब देखेंगे तो सब क्या है, तत्सम है, सब तत्सम है। लेकिन चौथा का बोला तो चौथा का चतुर्थ होगा। ठीक, डी इज करेक्ट, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सिस्टम ये क्या संस्कृत शब्द है। तो पहला हम रूल यही बता रहे हैं कि जब भी आपको तत्सम तद्भव है तो आपको ये देखना है कि कौन सा संस्कृत वर्ड है। इसमें तीनों संस्कृत वर्ड है, लेकिन आपको हमको मीनिंग भी जानना है कि मीनिंग कौन सा सपोर्ट करेगा, कौन सा इसका अर्थ है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पाद का, इसमें चार पाद मतलब क्या होता है, पैर। ठीक है ना, और चतुर्थ मतलब चार पैर, मतलब जिसका चार पैर कौन होता है, जानवर। ठीक, तो चौपाया, चौपाया।
ठीक। इसका क्या होगा? तद्भव। चतुष्पद का तद्भव आपका चौपाया। चतुष्काठ, चौखट, ठीक। इस काठ में लकड़ी होती है। चतुर्थ मतलब चौखट कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, इसमें दरवाज़ा लगाया जाता है अलग से, ठीक। तो ये पूरा को बोलते हैं चौखट। अब तो चौखटे नहीं है, पुराने घर में देखेंगे मिलेगा चौखट, ठीक। फिर उसके बाद चतुष्क, क्या है? चतुष्क। चतुष्क का होता है चौका या चौक, ठीक। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। चौका को चौक। अब देखिए यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। तद्भव शब्द बताना है। जो ब से शुरू होता है उसको बोलते हैं तद्भव, ठीक। जो व से शुरू होता है उसको बोलते हैं क्या? तत्सम, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर व से शुरू हो रहा है, तो क्या? वानर, तो तत्सम है, ठीक। तो पहला तो छट गया। अंगना, अंगना, ठीक ना। और अंगी। अंगना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। और इसमें क्या है? दोनों में आप देखेंगे तो मैं आपको बोला हूँ कि पंचम वो वर्ड का पंचम शब्द नहीं होना चाहिए, वर्ड पंचम वर्ड नहीं होती। इसमें भी पंचम है अंग है, इसमें भी पंचम है अंग है, तो दोनों का तत्सम हो गया। अब बानर भी तत्सम हो गया, न मालूम है तो ये बच गया केवल, तो ये तद्भव है, ठीक। कोई दिक्कत? आप खुद देख सकते हैं। अंग क्या है? ये पंचम वर्ड आपको मालूम है, दे पिछले लेक्चर में देखिए हम, ठीक है ना। पंचम वर्ड क्या होता है, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूरा नीचे रहे तब वो देखें, उत्तर प्रश्न सही देखें। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, तद्भव का मतलब ये होता है कि भाषाओं से टूट फूट के बना हुआ, ठीक। और तत्सम का मतलब होता है कि अपने मूल रूप में है, जैसा संस्कृत में, संस्कृत जो मूल थी उस वही रूप में आज तक चला आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब टूट फूट के आया तभी तो ये तद्भव हो गया। तपभ्रंश भाषा शब्द का है, शब्द है अंगना। और यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द जिसका मतलब होता है सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त। नहीं कहा तुम्हारा अंग टूट जाएगा, ऐसा मारेंगे कि अंग टूट जाएगा, तो अंगी वहीं से आया, ठीक। तो यहाँ पर सब में क्या पंचम वर्ड है। पंचम वर्ड आप देख लीजिए, पंचम वर्ड लास्ट में सभी वर्डों के, क वर्ड, ख, क, च, त, जितने भी वर्ड हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वानर को हम बोले थे, वानर का क्या होता है? बंदर। तो जब व से शुरू हो रहा है तो वो समझे तत्सम है, ब से शुरू हो रहा है तद्भव है। कुछ अपवाद हैं जिसका लिस्ट हम दे चुके हैं, बार बार उसी पर जाएंगे तो टाइम खत्म होता है और ख़त्म में होता रहेगा। निम्नलिखित में हस्ती, क्या लिखा है? हस्ती, ह लिखा है, स लिखा है, टी लिखा है, हस्ती, ठीक। शब्द का तत्सम बताना है। रुपी, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? तो हस्ती खुद एक तत्सम है। और जब ये तद्भव बनेगा तो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी ये वाला पार्ट का आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को ध्यान देना है, ठीक। और जब भी रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? थ बन जाता है, ठीक। और ये तद्भव में चला जाएगा। जब भी ये रहेगा तो आपको ये तत्सम बताएगा, ठीक। तो आपको थ, तो किसमें थ है? और ये मंत्रा भी रहेगा, ठीक। तो मंत्रा हाथी, कहाँ हो गया? हाथी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो हस्ती शब्द, हस्ती का तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी है, ठीक। हस्ती का तद्भव हाथी है। हाथ तथा हंसी तद्भव शब्द है। हंसी कैसे तद्भव शब्द? इस पर देखिए क्या बना है? चंद्रबिंदी बना है, ठीक। जिसके तत्सम हाथ का क्या होगा? इसका हाथ, हाथ लिखा है तो हाथ का की जगह पर क्या हो जाएगा? आधा स अत, हस्त। और हास का क्या हो जाएगा? हास्य, हास्य, ठीक। ये दोनों तत्सम होंगे, हाथ का हस्त, हंसी का हास्य, ठीक। और यहाँ पर हार शब्द अनेकार्थी। हार का अर्थ होता है, हार मतलब, हार क्या? हार मतलब गले में पहनने वाला भी होता है, पराजय होता है, माला भी होता है, हरण भी होता है। अतः शब्द, यह सब तत्सम तद्भव दोनों के में स्वीकार किया जाता है। हार क्या है? तद्भव भी है, तत्सम भी है, ठीक। दोनों में स्वीकार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। बहुत दमदार क्वेश्चन।